दिवाली का त्योहार आने वाला था और गांव में हर ओर तैयारियां जोरों पर थी। हर कोई नए कपड़े खरीदने, घर सजाने और मिठाई बनाने में व्यस्त था। इसी दौरान गांव में पटाखों की भी जोर शोर से बिक्री शुरू हो गई थी। पटाखों की बिक्री का आकर्षण देखकर चूहे के दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा, क्यों न इस बार हम भी पटाखों का धंधा करें। इससे न सिर्फ मस्ती होगी बल्कि हम पैसे भी कमा पाएंगे। चूहे के दिमाग में यह योजना आई तो उसने अपने दोस्त बिल्ली से बात करने का निर्णय लिया। वह दौड़ता हुआ बिल्ली के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, दिवाली आ रही है और हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्यों न हम पटाखों की दुकान खोलें? बिल्ली ने उसे उलझन भरी निगाहों से देखा और बोली, तू पागल हो गया है क्या? हम पटाखों का धंधा करेंगे? यह काम हमारे बस का नहीं है। लेकिन चूहे ने उसे समझाते हुए कहा, अरे बस थोड़ी मेहनत की बात है। गांव में पटाखों की खूब मांग है और हम अगर अच्छी दुकान खोलें तो लोग जरूर आएंगे। और वैसे भी सोच, तू बिल्ली होकर पटाखे बेचेगी तो सबको कितना मजा आएगा। बिल्ली ने थोड़ा सोचा और फिर चूहे की बातों में आ गई। उसे भी यह विचार थोड़ा रोमांचक लगने लगा। आखिरकार दोनों ने पटाखों की दुकान खोलने का निर्णय कर लिया। चूहे और बिल्ली ने गांव के एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान सजाई। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से दुकान को रंग बिरंगे कागजों से सजाया ताकि दूर से ही दुकान आकर्षक लगे। चूहे ने पटाखों के अलग अलग नाम भी लिखे और उन्हें अलग अलग थालियों में रखा। बिल्ली ने दुकान के बोर्ड पर बड़ा सा लिखा, चूहे और बिल्ली का अनोखा पटाखों का धंधा। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी दुकान की ओर आकर्षित होने लगे। बच्चे, बूढ़े और जवान सबको यह देखकर बहुत मजा आ रहा था कि चूहा और बिल्ली मिलकर पटाखे बेच रहे हैं। गांव के लोग सोच रहे थे कि आखिर ये दोनों पटाखों का धंधा कैसे संभालेंगे। दुकान सजने के कुछ ही देर बाद एक खरगोश वहां आया। उसने दुकान में लगे पटाखों को देखा और पूछा, क्या यह सच में तुम्हारी दुकान है? तुम दोनों पटाखे बेच रहे हो? चूहा झट से बोला, हाँ भाई, यह हमारी ही दुकान है। देख लो, यहाँ हर तरह के पटाखे मिलेंगे, छोटे फुलझड़ी, बड़े अनार, चटपटी चक्री और भी बहुत कुछ। खरगोश को यह देखकर बहुत मजा आया। उसने कुछ पटाखे खरीदे और अपने दोस्तों को बताने चला गया। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई उस अनोखी दुकान से पटाखे खरीदना चाहता था जिसे चूहा और बिल्ली चला रहे थे। चूहा जहां ग्राहकों से बात करता, वहीं बिल्ली पटाखों की गिनती और पैसे संभालती। दोनों का तालमेल देखकर लोग उनकी तारीफ करने लगे। चूहे और बिल्ली की बिक्री भी अच्छी होने लगी। हर कोई उनकी दुकान की अनोखी जोड़ी और ग्राहकों के प्रति उनका व्यवहार देखकर खुश था। लेकिन जब दिवाली की रात करीब आई तो एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ यूं कि गांव के शरारती बंदर उनके पास आया और उसने दुकान की ओर देखते हुए कहा, अरे ये कैसी दुकान है? ये पटाखे असली हैं भी या नहीं? चूहे ने विनम्रता से कहा, बिल्कुल असली हैं। आप खुद देख सकते हैं। बंदर ने शरारती हंसी के साथ कहा, असली हैं तो चलो, मैं अभी इन्हें यहीं जलाकर देखता हूँ। यह सुनकर चूहा और बिल्ली घबरा गए। उन्होंने बंदर को समझाने की कोशिश की कि पटाखे यहाँ जलाने से उनकी दुकान में आग लग सकती है, लेकिन बंदर नहीं माना और उसने पटाखों में आग लगाने की कोशिश की। तभी चूहे ने अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने बंदर से कहा, अरे आप पटाखे जलाने की बात कर रहे हैं, पर क्या आपको पता है हमारे पास एक खास पटाखा है जो सिर्फ बहुत बहादुर लोग ही चला सकते हैं। बंदर का अभिमान जाग उठा और उसने कहा, अच्छा तो मुझे वो पटाखा दिखाओ, मैं जलाकर दिखाता हूँ कि मैं कितना बहादुर हूँ।
चूहे ने एक बड़ा सा अनार निकाला और बोला, यह है वह खास पटाखा, लेकिन इसे जलाने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी और जैसे ही आप इसे जलाएंगे तुरंत दूर भागना होगा। बंदर ने चूहे की बात मानी और आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने पटाखा जलाने की कोशिश की, चूहे और बिल्ली ने मिलकर उसे धक्का दे दिया, जिससे वह पटाखे को जलाने से पहले ही दूर जा गिरा। बंदर को लगा कि चूहे और बिल्ली ने उसे बेवकूफ बनाया है और वह गुस्से में वहां से चला गया। बंदर के जाने के बाद चूहा और बिल्ली ने राहत की सांस ली। उनकी दुकान ने दिवाली पर खूब कमाई की और दोनों ने मिलकर अच्छे से त्योहार का आनंद उठाया। गांव के लोग भी उनकी मेहनत और साहस को देखकर बहुत खुश हुए और उनकी दुकान की जमकर तारीफ की। इस तरह चूहे और बिल्ली ने न केवल पटाखों का धंधा सफलतापूर्वक चलाया, बल्कि अपनी चतुराई और समझदारी से मुसीबतों का भी सामना किया। उनके इस अनोखे पटाखों के धंधे की कहानी गांव में हमेशा याद की जाती रही और दिवाली पर उनकी यह जोड़ी सभी के लिए प्रेरणा बन गई।